आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं Realme 16 सीरीज के सबसे छोटे भाई को, यानी कि Realme 16 को। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मोबाइल फोन का नाम Realme 16 Air होना चाहिए था। उसकी रीजन क्या है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये जो मोबाइल फोन है ये पाकिस्तानी मार्केट में 1,29,999 का आया है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ चीप डिवाइस, दिस इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस। इसका जो प्राइस टैग है वो बहुत ज्यादा रखा गया है। देखने में आएगा कि ये प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है या नहीं करता, और अगर आप ये प्राइस टैग खर्चते हैं तो कौन से लोग हैं जो कि इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। Realme 16 सीरीज इस बार सारी ही 5G के अंदर आई है। तो ये जो Realme 16 है ये भी एक 5G डिवाइस है। यहाँ पर आपको जो मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये पावर्ड बाय नेक्स्ट आई है। इसका डब्बा भी वैसा ही है जिस तरह Realme 16 सीरीज की बाकी फोन्स का है, बट ऊपर वाली साइड पर ये एक फोल्डर सा दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट साइड पर लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल फ्रंट एंड रियर कैमरास और सोनी के सेंसर। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, सोनी के सेंसर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमने काफी फोन्स के ऊपर देखा भी है, बट 1,30,000 की रेंज में वैसे भी आप सोनी सेंसर ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग के मतलब ये कहा जाए कि इस रेंज में कोई और सेंसर आ रहे होंगे। सेल्फी मिरर नाम की एक चीज दी गई है और 7,000 mAh की टाइटन बैटरी को मेंशन किया गया है। और बैक साइड पर अगर आप स्पेक्स देखते हैं तो यहाँ पर सोनी का IMX852 का सेंसर यूज किया गया है, जो कि बेसिकली इसका बैक कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और दोनों कैमरास ही सोनी सेंसर्स हैं। 7,000 mAh की बैटरी है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 4200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। तो बेसिकली जो पीक ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है। डायमेंसिटी 6400 का चिपसेट जो है वो दिया गया है। ये जो डायमेंसिटी 6400 टर्बो है ना, ये एक नया चिपसेट है, एक 5G चिपसेट है। इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मीडियाटेक का जो हीलियो G100 आता था या G200 आता था, ये उससे स्लाइटली बेटर है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। बट क्योंकि ये एक 5G चिपसेट है तो सेंसर वगैरह और बाकी चीजें जो हैं और बैटरी की जो एफिशिएंसी है वहां पर एक्चुअल में ये बेहतर करेगा। IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। इस रैपर को रिमूव कर लेते हैं। अंदर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है 8GB 256GB वाला है। आई एम अज्यूमिंग कि इस प्राइस रेंज में अगर 12GB रैम होती तो ज्यादा बेहतर था, बट ऑब्वियसली रैम की प्राइसिंग बढ़ गई है। तो इस पॉइंट पर काफी कंपनियां रेट्स जो लॉन्च कर रही हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहे। लेकिन अगेन वही बात है कि कंपनियों का एक ही जो रिप्लाई है वो ये है कि भाई रैम महंगी हो गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका केस देखने को मिल जाता है और इस केस को देखने से ही आपको समझ आ जाएगी कि वीडियो के शुरू में मैंने क्यों कहा था कि Realme 16 को Realme 16 Air कहना चाहिए था। इसका जो डिजाइन है वो iPhone Air से बहुत मिलता जुलता है। इनफैक्ट iPhone Air 2 जो अभी रिलीज नहीं हुआ उसका जो डिजाइन लीक हो रहा है ये वो डिजाइन है। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क है जो कि आपको देखने को मिल जाता है और आपकी डिवाइस जो है वो बॉक्स के अंदर मौजूद है। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपका चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि सुपरवूक के ऊपर काम करता है एंड दिस इज अ 60 वॉट का चार्जर। इसके बाद आपको टाइप A to C वाली जो केबल है वो देखने को मिल जाती है एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग। अब इस मोबाइल फोन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो एक्चुअल में इसका डिजाइन ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये फोन ऑलरेडी मेरी टीम सेटअप कर चुकी है। इस मोबाइल फोन की बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो कैमरा का लेआउट है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और अकॉर्डिंग टू Realme यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का कोई मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। और ये जो सेंटर वाला सेंसर है आई एम अज्यूमिंग कि ये फ्लिकर सेंसर होगा क्योंकि ये कैमरा लेआउट में कुछ भी शो नहीं करता। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर सिंगल फोकल लेंथ ही मौजूद है जो कि इसकी मेन फोकल लेंथ है। इसका जो मेन कैमरा है उसी को थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड एंगल टाइप का लुक दिया गया है, तो वो थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। ये जो एरिया है अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ पर Realme ने एक चीज लगाई है जिसको Realme सेल्फी मिरर कह रहा है। बेसिकली इस फ्रंट मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा को 50 मेगापिक्सल रखा गया है तो आप सेल्फी खींच सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी की। बट अगर आप बैक कैमरा को भी सेल्फी के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये जो छोटा सा मिरर है इसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि तस्वीर कैसी आ रही है और इसके इर्द गिर्द एक रिंग लाइट जो है वो दी गई है। बाकी चीजों की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्पीकर सिस्टम भी इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है। 300% वॉल्यूम बूस्ट भी दिया गया है। तो ओवरऑल वो चीजें जो कि आप Realme 16 सीरीज से पहले देख रहे थे वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर भी कोई पॉलीकार्बोनेट को यूज किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू Realme ये थोड़ा सा ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। अब ये बात मैं ऐड कर दूं कि Realme फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डिवाइसेस को लॉन्च करती रही है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रमोशन इस चीज की करते थे कि वो फोन्स ड्यूरेबल हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजीज प्री बिल्ट मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको उठा के फेंकते हैं तो स्क्रीन नहीं टूटेगी। इस मोबाइल फोन को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो IP69 है, बट जब
Realme पहले ये काम कर रहा था तो उस टाइम पे और कोई कंपनी नहीं कर रही थी, अब सब कर रहे हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपको 2 सिम्स डालनी है तो आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। इस मोबाइल फोन के ऊपर वैसे मेमोरी कार्ड जो है वो अगर आप डालते हैं तो आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर भी सकते थे। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो स्टोरेज है वो सिर्फ UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है, जो कि स्लो फॉर्म ऑफ स्टोरेज होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी डालेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस फर्दर डिग्रेड नहीं होगी। बट जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर हमें UFS 3.1 और कुछ केसेस में UFS 4 भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो Antutu का स्कोर आता है इस मोबाइल फोन का, जैसे मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर Dimensity 6400 है, तो इसका Antutu का स्कोर काफी हद तक वही आता है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं MediaTek के Helio G100 से। इनफैक्ट इसका जो Antutu स्कोर है वो स्लाइटली कम आया है। G100 आई थिंक आजकल 6 लाख के करीब दे रहा है, इसने 5 लाख के करीब दिया है। PUBG की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर चीजें सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि ये स्मूथ के ऊपर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और उसके बाद वाली जितनी भी सेटिंग्स हैं उन पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। तो PUBG इस मोबाइल के ऊपर आप चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो दिस हैज ऑल द बेल्स एंड विसल्स जो कि इससे पहले हमने Realme के 15 Pro Plus के ऊपर आपको दिखाए थे। यहाँ पर Realme UI 7.0 ही यूज किया गया है। बाकी अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि एक्चुअल में 2 कैमरास हैं। फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल है और बैक कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है। इसका जो कैमरा लेआउट है वो काफी डिफरेंट हो गया है। हमने Pro Plus में भी चेक किया था। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, एक वाइब्रेंट मोड है और एक नॉर्मल मोड है। ये बैक कैमरा की बात कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है एंड ये थोड़ा सा वाइड एंगल में आता है। मैं यहीं पर आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके बता देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकें। अब ये फोन ऑल्दो 5G चिपसेट के साथ आता है, जो Dimensity 6400 है ये 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि फ्रंट और बैक दोनों ही 1080p पे लिमिटेड है। और ये वीडियो जो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट 50 मेगापिक्सल कैमरा से रिकॉर्डेड है। जैसे मैंने बताया है कि फ्रंट कैमरा में आपके पास स्किन टोन को एडजस्ट करने का कोई खास ऑप्शन नहीं है, तो ये इसके कलर्स हैं जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे। जो माइक्स हैं वो ड्यूल माइक्स हैं, ऊपर वाली साइड पर एक माइक है और एक नीचे है। और ये मैं थोड़ा सा लाइट को भी मूव करके दिखा देता हूं ताकि आप देख सकें कि जब लाइट चेंज होती है बैक पे जाती है तो ये किस तरह मैनेज कर रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कलर्स थोड़े डल लग रहे हैं लेकिन ये लाइट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। लाइक वो जो एक झटका आता है वो नहीं आ रहा। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि पोर्ट्रेट मास्टर इसको कहा गया था तो हमने इस मोबाइल फोन के कैमरा को बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। अब डे टाइम के शॉट्स के अंदर तो डेफिनेटली इस मोबाइल फोन का कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है और ये एक्सपेक्टेड भी है। Realme का हमेशा से एल्गोरिथम काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। इसके अंदर पिक्चर को एडिट करने के लिए AI एडिट जीनी भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोल के करवा सकते हैं। मैं कह देता हूं कि टर्न शर्ट, बल्कि नहीं कुछ आज डिफरेंट करते हैं, पुट ग्लासेस ऑन फेस, देखते हैं क्या करता है। मैंने कहा है ऐनक लगा दो चेहरे के ऊपर ना, तो ये इस तरह की एडिटिंग भी कर सकता है। अब भाई इसकी एडिटिंग वैसे भी काफी ज्यादा सॉलिड है और ये AI एडिट जीनी से अगर आप निकल भी जाते हैं तो बेसिक चीजें जो पोर्ट्रेट ग्लो और वो चीजें मौजूद है वो मैंने पहले भी दूसरे काफी फोन्स में कवर किया है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। बट देन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कैमराज उतने सॉलिड नहीं है बट एडिटिंग के थ्रू आप उनको बेहतर कर सकते हैं। अब बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो वो एक ऐसा एरिया है जहां पर ये मोबाइल फोन वाकई इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो थिकनेस है वो 8.1 मिलीमीटर है, मतलब ये एक पतला मोबाइल फोन है। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन को शुरू में जो मैंने कहा था एयर वाली बात वो इसीलिए कही थी कि इतने पतले मोबाइल फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी जो है वो लगाई गई है और ये जो 7000 mAh की बैटरी है इसी की वजह से इस मोबाइल फोन का जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बैटरी वाली साइड से ये मोबाइल फोन G100 वाले फोन से भी बेहतर परफॉर्म करेगा, यानी कि वो फोन जो कि G100 या G200 के साथ आते हैं अगर उनमें भी 7000 mAh की बैटरी हो वो तब भी इसके बराबर परफॉर्म नहीं कर सकते और वो उससे मोटे भी रहेंगे। तो ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि Realme के जनरली फोन्स आप लोग इसलिए खरीदते थे कि भाई वो फोन्स जो होते थे ना वो बहुत कंपेटिटिव प्राइसिंग पे आते थे। ये जो मोबाइल फोन है इसको अगर कोई बंदा खरीदेगा तो वो इसके डिजाइन, इसकी बैटरी की वजह से खरीदेगा। 5G फोन है तो आपको 5G की फंक्शनलिटी भी देखने को मिल जाती है और मेन इसका जो एरिया है जिसकी बेस पे इसको प्रमोट किया जा रहा है या इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट है वो है इसका डिजाइन। अब डिजाइन सब्जेक्टिव होता है तो क्या आपको ये डिजाइन पसंद आया है या नहीं आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।